Hello students. So today we are going to read the chapter A Short Monsoon Diary. Okay, so this is the last chapter of the book Honeydew. Okay, so let's start the chapter now. A Short Monsoon Diary. Do you know what a diary is? Do you know what a diary is? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. So what is a diary? क्या होता है कि हम डे टू डे वॉट एवर द रूटीन फिनिश्ड, ठीक है, और जो कुछ भी जो रूटीन हमारा बीता है दिन भर का, एंड वी wrote in a diary, in a book, you can say कि in a notebook, अगर हम डे बाय डे अगर हम हर रोज का जो रूटीन है अपना अगर उसमें लिखते जाएं एंड लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम लिखते जाएं, सो दैट्स कॉल्ड अ डायरी. ओके, you can you can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. कह रहा आप डायरी को ऐसे भी यूज कर सकते हो कि अगर आप कोई प्लान कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी कोई चीज़ है जो आप नोट डाउन करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए भी डायरी का यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ करने जा रहे हो या फिर फ्यूचर में करोगे, ठीक है, फ्यूचर में आपको कुछ करना है, तो उस टाइप का भी जो वो है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो डायरी में, ठीक है. उसके लिए भी आप डायरी का यूज़ कर सकते हो. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. कह रहा है कि अभी तक में जो डायरीज पब्लिश हुई हैं, जो बुक्स डायरी के बेस पे थी, ठीक है, जो पब्लिश हुई हैं अभी तक में, द मोस्ट फेमस बुक वाज डायरी वाज ऑफ एनी फ्रैंक. ठीक है, एनी फ्रैंक की डायरी जो है जो वो मोस्ट फेमस था, वो जो अभी तक में जो पब्लिश हुआ. हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रस्किन बॉन्ड्स डायरी. Ruskin Bond's diary, in which he portrays the silent miracle of nature and life's little joy and regrets. ठीक है, तो इस डायरी में वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें उन्होंने शो किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है कि मिराकल्स ऑफ द नेचर, क्या मिराकल्स ऑफ द नेचर एंड द लाइफ लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट. ठीक है, जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे जो दुख हैं, उन सारी चीज़ों को ये प्रोट्रे किए हुए हैं अपनी इस डायरी में. ठीक है, तो उसी डायरी का एक पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, सो लेट्स रीड हिज डायरी. पार्ट वन, June 24. Okay, so when we used to write the diary, we mention date and write the all the incidents of that day, and then next day you will you get here like June 25, June 27, okay, like June August 2, August 3, August 12, okay. So like this we mention the date on the top of the page, and then we start writing the incident that we want to share. Okay, so June 44, June 24, it was the day of 24th June. Okay, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट. ठीक है, तो ये क्या था कि मानसून मिस्ट का मिस्ट मीन्स कोहरा वगैरह. ठीक है, तो उस धुंध का ये पहला दिन था मानसून का. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल. और ये बहुत स्ट्रेंज था, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेंज था कि किस तरीके से सारे जो बर्ड्स थे जो अभी तक हिल्स के ट्रीज पे चर्पिंग कर रहे थे, चहचहाहट पूरी फैली हुई थी, वो अचानक से सब शांत कैसे हो गया. ठीक है, परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in the silence too.
कह रहा है कि जो मिस्ट है, ठीक है, मानसून का जो मिस्ट है उसे सबसे ज्यादा मेलनकॉली मीन्स वेरी सैड, ठीक है, ठीक है। तो मेलनकॉली मीन्स वेरी सैड, और जो चीज सबसे ज्यादा उसको सैड बना दे रही है मिस्ट को, वो ये है कि उसने, मिस्ट ने ना सिर्फ हिल्स को कंसील किया, कंसील मीन्स हाइड, छुपा लेना, टू हाइड, ओके। तो उसने सिर्फ हिल्स को कंसील नहीं किया है बल्कि ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, उसने क्या किया है कि एक चिप्पी का, यू कैन से कि कंबल डाल दिया है उसमें, साइलेंस, उसमें साइलेंस से उसको कवर कर दिया है। इट मीन्स द हिल, इट हिल बिकम सो साइलेंट, ओके। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, कह रहा है सिर्फ एक घंटे पहले, ओनली एन आवर अगो, एक घंटे पहले ही द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, ठीक है, और ये सारे जो पेड़ हैं वो बज रहे थे, रिंगिंग कर रहे थे, किससे, bird song से। It means the birds were sitting all over the trees and they were chirping there, they were making noise there, okay, and all around was noisy. But now just after 1 hour when the mist arrives, है ना, when the mist arrives it just blankets all the hills into the silence, okay, and it conceals the hills too, and now the forest is deathly, now the forest is deathly still as though it were midnight, और deathly means too silent, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे, जैसा कि ये मिड नाइट में हो जाता है, जैसे आधी रात को फॉरेस्ट बहुत डरावना सा लगने लग जाता है, डेथली लगने लग जाता है, उसी तरीके से वो डे टाइम पे ही लगने लग रहा है, बिकॉज ऑफ द मिस्ट ओनली, ओके। दो द मिस्ट, थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, ठीक है, उसी मिस्ट के दौरान ही बिज्जू इज अ बॉय, ओके, एंड ही इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट द हिल साइड, मैं उसे हिल साइड में दौड़ते हुए सुन सकती हूँ, बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती, ठीक है। नाउ जून 25, ठीक है, जून 24 का कहानी खत्म, ठीक है, वॉट एवर द इंसिडेंट द ऑथर वांटेड टू portray, he portrayed in June 24, okay. Now come next day, means it is the story about next day, 25th June, okay. Some genuine early monsoon rains, some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year, कह रहा है कि कुछ जेनुइन जो थे, ठीक है, अर्ली मानसून के रेन, ठीक है, वो आए, एंड वार्म एंड ह्यूमिड, थोड़े गर्म थे, एंड ह्यूमिड थे, एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं थे, जैसा कि हमने पूरे ईयर जो दैट वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, जैसा कि हम पूरे साल बिताए थे। द प्लांट सीम टू नो इट टू, ठीक है, प्लांट, ऐसा लग रहा था कि प्लांट्स भी इसको जानते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट हेड फ्रॉम द फर एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो थोड़ा सा रेन हुआ था और थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ था, तो जो एक कोबरा लिली है, हियर इज अ पिक ऑफ कोबरा लिली, ठीक है, कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड्स, तो अपने हेड जो है वो निकाले थे, ठीक है, फ्रॉम द फर्न, ठीक है, फर्न से अपने हेड निकाले थे बाहर की तरफ, लाइक ही वॉज, द प्लांट्स वर ऑल्सो नोइंग कि ठीक है थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है, चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं, लाइक एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जा रही थी टहलते हुए, सो तब मैंने देखा था कि कोबरा लिली भी अपने हेड को निकाले हुए थी। द मिस्ट एफर्ट्स अ सर्टेन प्राइवेसी, ठीक है, तो मिस्ट क्या अप्लाई करता है, ही गिव्स ही ग्रांट अ सर्टेन प्राइवेसी, प्राइवेसी देता है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस, एक स्कूल बॉय है जिसने मुझसे कहा कि मैं हिल स्टेशन या वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करूँ। सो व्हाट आई टोल्ड हिम कि आई कुड से वॉज, ऑल आई कुड से, जो मैं कह पाई वो ये था कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन,
तो उसने हिल स्टेशन और वैली को कैसे डिस्क्राइब किया वन सेंटेंस में ऑथर ने, कि ही सेड कि एक स्वर्ग जो कभी रहा होगा, ठीक है। हाउ ही डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज इन वन सेंटेंस एज द पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक स्वर्ग जो कभी रहा होगा, एक पैराडाइज जो कभी रहा होगा, ठीक है। द रेन हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, ठीक है। हेराल्डेड मीन्स इन्फॉर्म, ठीक है। Rains have heralded the arrival of some seasonal visitors like leopard or several thousand leeches, ठीक है। तो ये जो बारिश आती है, ठीक है, बारिश ने क्या किया, ये सूचित किया, ये बताया कुछ और सीजनल विजिटर के आने के बारे में कि वो भी आ सकते हैं जो सीजनल थे। सीजनल में जैसे हमारे यहाँ क्या है कि बारिश होती है रेनी टाइम पे, अर्थवर्म्स, बहुत ज़्यादा अर्थवर्म्स दिखने लग जाते हैं, सो दे आर सीजनल, ठीक है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तभी अर्थवर्म्स बाहर आ जाते हैं सारे, तो वही दे आर आल्सो सीजनल लाइक लियोपॉर्ड और कौन, थाउजेंड लीचेज, बहुत सारी जोंक और लियोपॉर्ड आ जाते हैं, तेंदुए आ जाते हैं, ठीक है। यस्टरडे आफ्टरनून द लियोपॉर्ड लिफ्टेड, आई थिंक इट्स लिफ्टेड, यस, yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servants quarter below the स्कूल, ठीक है। तो स्कूल के नीचे जो है, निचले वाले हिस्से से क्या किया था, एक सर्वेंट क्वार्टर के बगल से एक डॉग उठा ले गया था, कौन, लियोपॉर्ड, ठीक है। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउ बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इन इम्प्रिकेशंस, ओके, कह रहा है। और शाम के टाइम में, दोपहर में क्या किया था उसने, आफ्टरनून के टाइम पे उसने क्या किया, एक डॉग उठा ले गया, और इवनिंग के टाइम पे वो बिज्जू के एक काऊ पे हमला कर दिया था, ठीक है। उसके काऊ को वो अटैक कर दिया था, बट एज बिज्जूज मदर केम इम्प्रिकेटिंग हिम, ठीक है, वो शाप देते हुए, गाली देते हुए बाहर आ गई, जिसकी वजह से लियोपॉर्ड को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, ठीक है। इम्प्रिकेशन मीन्स कर्स, ठीक है, श्राप। एज फॉर द लीचेस, और अगर लीचेस की बात किया जाए तो आई शैल सून गेट यूज टू लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, मैं बहुत जल्द ही इसकी आदी हो जाऊंगी, आई शैल सून गेट यूज टू, ठीक है। अब लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, हर रोज अपने ब्लड लॉस मेरा होता रहेगा, खून चूसेंगे सब। जनरली क्या होता है कि लीचेस आर यूज टू रिमूव द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी इन ऑर्डर टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। तो मेडिसिनल वे में भी यूज होती हैं ब्लड सक के लिए, ब्लड सकिंग के लिए। सो इट्स सेइंग कि मेरी तो अब इतनी सारी एक्चुअली जो के आ चुकी हैं, इतनी सारी लीचेस हैं, सो राइटर इज सेइंग कि मैं यूज टू हो जाऊंगा उनसे खून चूसने के लिए, ठीक है, कि मेरा खून वो पर डे एवरी डे निकालेंगी। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, और किसका अराइवल होता है, स्कारलेट मीन्स रेड, रेड मिनीवेट्स इज अ बर्ड, ठीक है। रेड कलर मिनीवेट्स का अराइवल होता है। द फीमेल्स आर येलो, जिसका फीमेल जो मिनीवेट्स होते हैं वो किस कलर की होती हैं, येलो कलर की, ठीक है। सो रेड मिनीवेट्स फ्लीटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, ठीक है। कह रहा है कि लीव्स पे फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मीन्स चहचहाना और इधर उधर कूदना फुदकना, ठीक है। फ्लीटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक अ ब्रिलियंट ज्वेल्स, लगता है चमकते हुए गहनों की तरह उस पे दिखाई पड़ती हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, कह रहा है कि ये मैटर, नो मैटर, इट डजेंट मैटर कि हाउ लीफी द ट्री इज, पेड़ पे कितने पत्ते हैं, इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो कितने भी घने पेड़ पे बैठ जाए, वो जो ब्राइट कलर है उस बर्ड की, दे कैन नॉट कंसील देमसेल्व, ठीक है। वो कितना भी लीफी, कितना भी घना पेड़ क्यों ना हो, अगर उस पर मिनीवेट बैठी हुई है तो वो दिख जाएगी, ठीक है। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम कॉन्ट्राइव टू गो अननोटिस्ड, ठीक है। एंड इट इज इमेजिन, कह रहा है कि ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, बहुत ज़्यादा साइलेंट, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीटली, एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली, कंप्लीटली साइलेंट होने के बावजूद समटाइम क्या होता है कि
remaining absolutely silent, they sometimes contrive means imagine. Okay, they sometimes contrive to go unnoticed. वो imagine करते हैं कि वो unnoticed रह जाएंगी, but ऐसा होता नहीं है, वो notice कर ही ली जाती हैं. Along come a pair of drongos. उसके साथ और क्या आते हैं seasonal arrivals में? Pair of drongos. Drongos is also a bird. ठीक है. Unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. ठीक है. और उनका नेचर कैसा होता है? Unnecessarily aggressive होते हैं वो. ठीक है. एंड चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और मिनीवेट्स को क्या करते हैं? भगाते रहते हैं. चेजिंग अवे, उनके पीछे दौड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो भागती रहती हैं. ठीक है. हियर मीनिंग ऑफ ड्रोंगो इज गिवन अ सॉन्ग बर्ड विद अ स्टाउट बिल. ठीक है. काइंड ऑफ बर्ड इज दैट. अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली. अब क्या होता है कि जो ट्री क्रीपर है, ठीक है, मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री. ओक ट्री के ट्रंक पे, ट्रंक मीन्स जो स्टेम है, ठीक है, और थिक स्टेम, तो थिक स्टेम पे ट्री क्रीपर ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है. स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और रास्ते में जितने इंसेक्ट्स पड़ रहे हैं उन सबको क्या कर रहा है? प्लकिंग. ओके. सो एक क्रीपर है जो ओक ट्री पे चढ़ते जा रहा है और उन सारे इंसेक्ट को प्लग करते जा रहा है. नाउ दैट द रेन्स आर हियर, और अब क्या है? रेन्स आ गए, फाइनली बारिश हो रही है. देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड. डर्थ मीन्स शॉर्टेज. देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स. कह रहा है कि अब बारिश आ गई, ठीक है, तो जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं उनके लिए डर्थ ऑफ फूड नहीं रहेगा. मीन्स फूड की कोई शॉर्टेज नहीं है. दे कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स टू फीड. ओके, खाने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स अब अवेलेबल है उनके लिए. ओके. सो part 1 of the story is covered, of the chapter is covered here. So we will continue the next part in the next video. Okay, thank you so much.